नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ के नारे को दशकों से देश के अंदर लगाया जाता रहा, लेकिन गरीबी उन्मूलन के लिए 35-40 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, प्रदेश के उपाध्यक्ष विधान परिषद के सदस्य आदरणीय लक्ष्मण आचार्य जी। इस क्रम में मैं आग्रह करूंगा माननीय काम करें। मुख्यमंत्री जी की उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष सिंह की मौजूदगी में केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी कार्यालय से रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम का आगाज किया है, जो पूरे प्रदेश में अगले 15 दिनों तक चलने वाला है, जिसमें प्रदेश में बूथ स्तर के कार्यकर्ता आम लोगों तक केंद्र और राज्य सरकार की बीजेपी सरकार के किए गए कामों को लेकर जाएंगे, जिसके लिए एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया है। सहरिया है, कोड है, चेरो है, इन जातियों के लिए हम लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की और मुख्यमंत्री आवास योजना में हम उत्तर प्रदेश के 66 लाख 90,000 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण पूरे देश के अंदर हुआ। 6 लाख के थे जो आजादी के बाद भी विभिन्न योजनाओं से वंचित थे। इसमें मुसहर है, वनटांगिया है, थारू है, सहरिया है, कोड है, चेरो है, इन जातियों के लिए हम लोगों ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास योजना के बाद भी विभिन्न योजनाओं से वंचित थे। इसमें मुसहर है, वनटांगिया है, थारू है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने पर मंथन करेंगी। मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में प्रियंका गांधी, यूपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, सभी फ्रंटल संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी और 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ 2 दिन तक बैठक करेंगे। अब सवाल एनरोल मेंबर पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके उसका नाम डालोगे, उसके बाद उसका मोबाइल जोड़ने जा रहे हो। सपोज आप कीपर करो, आप करते हैं, आप जोड़ मेंबरशिप करने जाते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के प्रस्तावित कानपुर भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस कमिश्नर विजय मीणा, डीएम नेहा शर्मा और अपर जिलाधिकारी नगर अतुल कुमार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ ही प्रस्तावित रूट के साथ साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और समस्त संबंधित विभागों को कामों में तेजी से पूरा करने के निर्देश भी जारी किए। उन्होंने चकेरी एयरपोर्ट, सर्किट हाउस, सिविल एयरपोर्ट कैंप, मर्चेंट चैम्बर हॉल के रूट का भी निरीक्षण किया। उसके बाद कार्यक्रम प्रभारी मयूर माहेश्वरी की अध्यक्षता में मर्चेंट चैम्बर हॉल में सभी अधिकारियों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक की और शेष रह गए कार्यों को तेजी से पूरा कराने के निर्देश भी जारी किए। जो कार्यक्रम है उसको लेकर के जो प्रस्तावित रूट है, जो कार्यक्रम स्थल है, उसमें सभी विभागों का समन्वय आवश्यक है और हर तरह के इंतज़ाम जो हैं उन पर हम लोग ने एक अच्छा रिव्यू किया है। आज हम लोग रूट की व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट जो ड्यूटीज असाइन हुई है उनको ब्रीफ कर रहे हैं और कुछ कमियां जो अभी भी दिख रही हैं उस पर हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको निराकरण करें और एक अच्छा जो विजिट है उसको समाप्त करें। और अब खबर है लखनऊ से, जहां अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद प्रदेश में व्यापारियों के हितों के लिए जल्दी एक सम्मेलन आयोजित करेगा। औद्योगिक परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राम उग्र शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद कहा है कि जल्द ही एक बड़ा सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें प्रदेश भर के व्यापारी हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार व्यापारियों और उद्योगपतियों के लिए और उनके व्यवसाय को स्थापित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में लगातार मुख्यमंत्री से वार्ता भी जारी है। वहीं व्यापारी केशवनाथ तिवारी ने कहा कि संगठन को बढ़ाने और व्यापारियों के हित में एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पीछे करो, लाके भाई पीछे करिए।
और अब खबर है मथुरा से, जहां शहर के 22 वार्डों में शराब पीने और बेचने पर मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद रोक लगा दी गई। आपको बता दें कि अपर मुख्य सचिव आबकारी ने अधिसूचना जारी की थी, जिसमें घाटी बहाल, घिया मंडी, भरतपुर गेट, कृष्णानगर 22 वार्डों की 29 दुकानों को बंद कर दिया गया। इन वार्डों में शराब पीने और बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। उनतीस देशी शराब, विदेशी शराब, बियर, भांग एवं मॉडल शॉप को आज 1 जून से शासनादेश के अनुपालन में बंद करा दिया गया है। क्या शासनादेश आया आपके पास और किस कारण ये बंद कराई गई है? शासनादेश हमारे पास जो आया उसमें है कि धारा 37(4) के अंतर्गत मद्य निषेध क्षेत्र का विस्तारित करते हुए पहले जो हमने बताया है उन 22 वार्डों को उसमें सम्मिलित किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए। मोहम्मद फारूक, किस तरीके से देखा जाए एक बड़ा फैसला, मथुरा जो कि धर्म नगरी है और वहां पर किस तरीके से शराब पीने और बेचने पर यह रोक लगाई गई है, अपने आप में एक अच्छा फैसला, बड़ा फैसला इसको माना जाए? जी अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक 10 किलोमीटर के दायरे का ये मामला है और उसमें मथुरा के जो 22 वार्ड हैं, इन 22 वार्डों में पूरी तरीके से शराब पर और मद्य निषेध पूरी तरीके से कर दिया गया है। शराब, भांग और जो भी दुकानें होती हैं उन पे सब पे जो है मद्य निषेध पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। ये आज ही अपर मुख्य सचिव आबकारी ने अधिसूचना जारी करके इस चीज को मतलब बंद किया है, जिसमें 22 वार्ड आते हैं, घाटी बाल राय से लेके और भरतपुर गेट, कृष्णानगर सहित 22 वार्डों पर पूरी तरीके से प्रतिबंधित इसको कर दिया गया है। इन वार्डों में मद्य निषेध लागू कर दिया गया है, जो कि धारा 37(4) के अंतर्गत आता है। जी अमित। मोहम्मद फारूक, क्या ये माना जाए, आप ये कह रहे हैं कि जो जन्म स्थान के आसपास के जो इलाके हैं, जो वार्ड पड़ते हैं, वहां पर एक रोक लगाई गई है? जी मैं आपको बता दूं कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के आसपास इससे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे तो उन्होंने जन्माष्टमी के मौके पर 10 किलोमीटर के दायरे को जो है तीर्थ स्थल घोषित कर दिया था और इस पर शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरीके से बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी और उनका कहना था कि 10 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल मद्य निषेध कर दिया गया है, शराब और मांस की बिक्री पे रोक लगा दी गई है। तो तत्काल ये इस पे जो है रोक लगा दी गई थी। आज जो है आबकारी सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर 22 वार्डों में जो 10 किलोमीटर के एरिया में आती हैं और 10 किलोमीटर के एरिया से बाहर भी निकल जाती हैं, उन पे पूरी तरीके से रोक लगा दी और शराब पे पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। इस तरीके से उन्होंने अपना ये फैसला एक अजीब तरीके से एक फैसला लिया है और बहुत ही सही फैसला लिया है, क्योंकि ये जगह तीर्थ स्थल जो है घोषित कर दिया गई थी। जी मोहम्मद फारूक, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, एक बड़ा फैसला है, लेकिन इस फैसले को लेकर जो व्यापारी हैं, जो शराब का कारोबार करते हैं और जो लोग पीते भी हैं, उनसे भी अगर आपकी बातचीत हुई हो तो वो कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, क्या कहना है उनका? जी उनसे भी बात करी और दुकानदारों से बात करी, जो धान के और शराब के ठेके हैं और बियर के ठेके हैं, उनसे भी बात करी तो उन्होंने बताया कि इससे करोड़ों रुपए का नुकसान हमारा होगा। और जो हमने जिला आबकारी अधिकारी हैं मथुरा के, उनसे भी बात करी तो उन्होंने बताया कि लगभग 42 करोड़ रुपए का नुकसान इसमें होना तय है, क्योंकि ये जो है श्री कृष्ण जन्म स्थान के नजदीक है और ये 22 वार्ड उन श्री कृष्ण जन्म स्थान के नजदीक सारे आते हैं, इसलिए इन वार्डों पर पूरी तरीके से शराबबंदी कर दी गई है। जी मोहम्मद फारूक, सरकार और प्रशासन की क्या योजना है जिन दुकानों को बंद किया गया है, क्योंकि देखिए उनकी जो रोजी रोटी है उस पर तो इसका असर पड़ेगा ही, तो इनके लिए क्या सरकार ने या प्रशासन ने कोई इंतजाम भी किए हैं कि किस तरीके से आप यहाँ अगर आपकी दुकानों को बंद किया जा रहा है तो दूसरी जगह इनको शिफ्ट किया जा सकता है, या इनको किसी तरह का मुआवजा इसके लिए दिया जाएगा, या इनसे कहा जाएगा कि आप इसकी जगह कोई और कारोबार करिए, क्या योजना क्या है, इस बारे में कोई जानकारी?
जी, असल में अमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मामला जो है जन्माष्टमी के अवसर से चला आ रहा था। जो मुख्यमंत्री आ रहे थे और कुछ यहाँ पर साधु संतों की मांग थी कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के नजदीक आसपास जो है वो तो चाहते मथुरा वृंदावन को ही तीर्थ स्थल पूरी तरीके से घोषित किया जाए, लेकिन तीर्थ स्थल घोषित के साथ तो उन्होंने 10 किलोमीटर का मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश करे थे। अब देखते ही है कि शासनादेश आने के बाद में इन दुकानों को कहां शिफ्ट किया जाता है। आज हमने आबकारी अधिकारी से बात करी तो उन्होंने भी बताया कि इससे तो नुकसान है राजस्व का, क्योंकि ये सब आबकारी विभाग से दुकानें अलॉट होती हैं और आवंटित होती हैं और सारी दुकानों को जो है आबकारी विभाग आवंटित करता है और इससे राजस्व की भी जो है इनकम होती है, राजस्व भी इनसे बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद फारूक इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक बड़ा फैसला लिया गया है, जन्मभूमि श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी दुकानें हैं शराब की, उनको बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसमें 22 वार्ड आते हैं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला बीकेटी थाना क्षेत्र के लोहंगपुर गांव का है, जहां पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए यह बताया है कि मृतक का सगा छोटा भाई शिवबीर ही अपने बड़े भाई का हत्यारा था। उसने अपने मामा अजय के साथ वैन में गला घोटकर हत्या की थी, साथ ही शव फेंककर खुद ही पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी ने पहले सुधीर को शराब पिलाकर बेसुध कर दिया, बाद में गमछे से गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सारे साक्ष्यों का विश्लेषण करके ये बात निकाली कि जो मृतक था उसी के भाई जो घटना का मुकदमा लिखवाने वाला था, उसी के द्वारा उसकी हत्या की गई अपने साथी से मिलकर। तो आज दोनों लोगों को गिरफ्तार करके न्यायालय को भेजा जा रहा है न्यायिक अभिरक्षा में। और जिस प्रकार से ब्लाइंड मर्डर था उसका इतना जल्दी और इतना सही अनावरण होना, ये यहाँ की पुलिस की कार्यकुशलता। कुशीनगर के हाटा कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने हाटा कस्बे में नाला के पास नकली ब्रांड के शैम्पू फैक्ट्री का खुलासा किया। कंपनी में बड़े पैमाने पर भिन्न भिन्न कंपनियों के शैम्पू बनाए जा रहे थे। पुलिस और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने कंपनियों का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान शैम्पू बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए। मार्केट में इस नकली शैम्पू की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। थाना कोतवाली हाटा और सर्विलांस सेल की टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से नकली शैम्पू बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसके क्रम में 3 अपराधियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से करीब 2500 से अधिक नकली शैम्पू की बोतलें मिली हैं और इसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 लाख रुपए से अधिक है। क्षेत्र के अंतर्गत थाना को तो कुशीनगर का यह मामला है, जहां पर शैम्पू अवैध तरीके से शैम्पू बनाए जा रहे थे मार्केट में और इन शैम्पुओं को सप्लाई भी किया जा रहा था, नकली शैम्पू। अब नकली शैम्पू जो बनाने वाली जो कंपनी है, पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया है और पुलिस का यह कहना है कि कम से कम 5 लाख रुपए की कीमत के ये शैम्पू पुलिस ने बरामद किए हैं। अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि ये जो नकली शैम्पू कंपनी है, ये कहां-कहां अपना कारोबार करती थी और कहां-कहां ये जो शैम्पू है वो सप्लाई किया जाता था। खबर लखनऊ से, जहां बस्ती जिले से न्याय की आस में आया पीड़ित आज 3 दिन से मुख्यमंत्री आवास और डीजीपी आवास के चक्कर काट रहा है। पीड़ित ने बताया है कि बस्ती पुलिस ने उस पर जबरदस्ती कई मुकदमे जैसे कि 308, 325, 323, 504 और गुंडा एक्ट में फंसा दिया, जिसकी सूचना जिले के एसपी को शिकायत पत्र के माध्यम से दी गई। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी बस्ती पुलिस अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। पीड़ित न्याय की आस में मुख्यमंत्री और डीजीपी से मिलकर शिकायत पत्र देना चाहता है।
अच्छी पहल सामने आई है। आपको बता दें कि कुशीनगर जनपद में सरकार और जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान में पडरौना नगर के पटरी और रेहड़ी व्यवसायियों का दुकान उड़ जाने की वजह से वो सड़कों पर आ गए थे। उनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए कोई और उपाय नहीं था। ऐसे में पडरौना नगर के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा है कि कोई भी पटरी या फिर ठेला खोमचा व्यापारी बेरोजगार नहीं रहेगा। नगर पालिका की ओर से उनको उचित जगह देकर उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। हटाया गया तो ये शासन का प्रशासन का जो है एक नंबर काम है, बहुत अच्छी काम है, इससे हम लोग खुश हैं। लेकिन ये हम लोग ठेला खोइचा जो लगा के रोड के लाइन पे बेचते थे, इसमें हम लोगों के लिए भी कुछ सोचने का, कुछ सरकार हम लोग की भी व्यवस्था करे, कहीं जगह दे हम लोगों को कि कहीं हम लोग जीवन पालन करें। खाने पीने ठेले पे सब आज 5 रोज हो गया, सारे ठेले वाले घूम रहे हैं, कोई काम नहीं। आज हम लोग डीएम के पास गए थे, डीएम साहब ने खुद आश्वासन दिया कि जाओ तुम लोग जो पीछे एक एक ठेला लगाकर और तुम अपना जीवन पालन अपना शुरू करो। ऐसे मिला था रोड में बा भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ कर्नाटक में प्रेस वार्ता के दौरान हुए हादसे के बाद लगातार अब उनको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश के किसान आक्रोश में हैं। जगह जगह किसान सरदारी और किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने अर्धनग्न होकर वर्तमान सरकार के विरोध में प्रोटेस्ट किया, साथ ही थानों और जिला मुख्यालय का घेराव किया। राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देश के अनुसार शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए अपील की गई। एक और घटना की निंदा की जा रही है तो दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो लोग गुस्से में थे उन्होंने ऐसा किया है। आपको बता दें कि कर्नाटक की सरकार किसान नेता और किसानों के साथ आए दिन ज्यादती हो रही है, ये आरोप भी लगाया गया। इन सब के साथ जिलाध्यक्ष मथुरा देवेंद्र रघुवंशी ने बताया है कि सरकारों की इस मंशा का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, सख्त कार्रवाई हो। इसके बाद उप जिलाधिकारी अतिरिक्त प्रभार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। तो किसान जो कल बेंगलोर कर्नाटक में आदरणीय टिकैत साहब के साथ जो घिनौना कृत्य किया है, उसका भारतीय किसान यूनियन पूरे किसान घोर निंदा करते हैं। देश को शर्मसार करने वाली बात वहाँ पे जो की गई है, बहुत घोर निंदा करते हैं। आगरा मंडल ही नहीं, पूरे भारत में आज जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया जाएगा, भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। ये बताया जाएगा कि आपके सरकार के चलते किसान नेताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। और अब खबर है लखनऊ से, जहां जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कलेक्ट्रेट के कक्ष संख्या 49 में जन सुनवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी ने लखनऊ के दूर दराज से आए लोगों की समस्याओं को सुना और कई समस्याओं का निस्तारण भी किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी निराकरण भी सुनिश्चित कराया जाए। ये हो कि अगर वहीं का वहीं निस्तारण किया जाए। इसी के क्रम में जनपद लखनऊ के सभी कार्यालयों में और यहाँ कलेक्ट्रेट में मेरे द्वारा स्वयं सुबह 10 से 11 और आवश्यकता पड़ती है तो 10 से 12 भी सुनवाई की जाती है। इसमें हर प्रकार के एप्लीकेशन आते हैं, कुछ शिकायतें आती हैं। संबंधित अधिकारियों को फ़ोन करके निर्देशित किया जाता है अकॉर्डिंग टू द इशू की आज ही इसकी कार्रवाई करें। इस प्रकार की अगर समस्या है तो जिसमें थोड़े समय लगते हैं प्राप्ति को अवगत कराया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमारे एप्लीकेंट है वो संतुष्ट हों। इसी प्रकार से कुछ आवेदन ऐसे भी आते हैं जैसे कि एक हमारी दिव्यांग बिटिया है प्रीति वर्मा, ये इनकी ये आगे सिविल सर्विसेज की और अन्य जॉब्स की